देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। गुड़गांव, जिसे कि एक ये कहा जा सकता है कि आर्थिक हब के तौर पर वो डेवलप्ड हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वहां पर मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में गुड़गांव, जो एक इस देश का एक बड़ा शहर बनकर के उभरा है, वहां पर पिछले एक समय से नमाज को खुले में लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है। और एक लंबे समय से बराबर खुले में नमाज हो या ना हो, लोगों के लिए वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जगह है या नहीं है, इस तरह की तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के एक विवाद है कि जब जब वहां पर खुले में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ हिंदूवादी संगठन, जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, वो तमाम के तमाम संगठन वहां पहुंचकर हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं और वो वहां पर नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का एक बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नमाज को खुले में किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन इस पूरे माहौल को और इस तमाम ये जो स्थिति पैदा हो गई है, इस पूरी स्थिति को एक बेहतर सद्भाव के तौर पर उसको मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या ये जो मुख्यमंत्री का बयान है, इससे माहौल और बेहतर हो सकेगा, या फिर ये कहा जाए कि वो जो लोग हैं जो हंगामा करते हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उनका ये बयान उनके एक तरह से सपोर्ट में आता हुआ नजर आ रहा है और उनकी हौसला अफजाई होती है। तो आज इन तमाम चीजों को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मसले से निपटा कैसे जाए। और अगर इस चूंकि एक लंबे समय से वहां पर हिंदू मुसलमान तमाम लोग रह रहे हैं, कभी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अब चूंकि ये इस तरह से पूरा माहौल गरमाया हुआ है, इस पे विवाद है, तो ऐसी स्थिति में इस पे क्या राजनीति हो रही है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम पहले अपने मेहमानों का परिचय कराते चले। हमारे साथ अल्ताफ अहमद साहब हैं, जो गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के स्पोक्स पर्सन हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमन मलिक साहब हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ धर्मगुरु गोस्वामी सुशील जी महाराज जी हैं, जो कि सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस माहौल में क्या कुछ किया जा सकता है कि जिस तेजी के साथ समाज में नफरत बढ़ रही है और उसको किस तरह से कम किया जाए। तो सबसे पहले अल्ताफ, हम आप ही के पास आते हैं और आपसे चीजों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आखिर जब ये बात तय है कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम लोग भी जो है इस बात को कहते हैं कि वहां पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्या वजह है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न है और लोग जो है खुले में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हैं? जी, आपने सही कहा कि लोग मजबूर हैं गुड़गांव के अंदर, और उसका जो रीजन है या उसकी जो वजह है, वो ये वजह है कि वहां पर मस्जिदें नहीं है ज्यादा जिधर मुसलमान जाकर आराम से अपनी नमाज अदा कर सकें। अगर मस्जिदों के लिए लैंड दिया होता HSVP ने या सरकार ने, तो ये दिक्कत आती ही नहीं। अब क्योंकि नहीं है मस्जिदें, और अब तो काफी बार ये बात दोहराई जा चुकी है कि सिर्फ पूरे नए गुड़गांव में, जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है और जिस तरीके से प्रगति किया है गुड़गांव ने, वहां पर बहुत सारी रहने के लिए जगह बनी, बहुत सारे कम्युनिटी पार्क्स बने, रिलीजियस प्लेसेस भी दी गई, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ एक जगह दी गई, वाहिद सेक्टर 57 में, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 300 से 350 के आसपास की है। और उस पर भी पिछले 15 साल से केसेस लगाए हुए हैं, और चाहे हम लोअर कोर्ट में जीते या सेशन कोर्ट में जीते या हायर कोर्ट में जीते और हाई कोर्ट में जीते, और अभी पिछले 9 साल से ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, तो उस पे स्टे ले लिया गया है। और हाफ कंस्ट्रक्टेड मॉस्क कोविड-19 से संक्रमित यानी आधी कंस्ट्रक्टेड मॉस्क वो वहां पर बनी हुई है, जिसमें 300-350 लोग नमाज अदा करते हैं। उसके अलावा ईदगाह है जिधर तकरीबन उसकी कैपेसिटी 1000-1500 के आसपास की कैपेसिटी है वहां।
तो इतनी कम कैपेसिटी है इन मस्जिदों की, तो उस पे वहां पर अदा नहीं की जा सकती है। अक्सर लोग बोलते हैं कि आप घरों में क्यों नहीं पढ़ते। बिल्कुल नमाज अदा होती है घर में, 5 बारी मुसलमान नमाज अदा कर रहा है घर में। लेकिन इस्लाम के अंदर 3 नमाजें हैं जो कि कांग्रेगेशन में होती है, यानी कि साथ में खड़े होके होती है, जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है ताकि हम साथ में नमाज करें। और आइडियली हमें मस्जिद में पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि मस्जिद नहीं है तो हम मजबूर हो जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। और ये 3 नमाजें कौन सी हैं? ईद, बकरा ईद यानी ईद उल फित्र, ईद उल अदा, और तीसरी है जुमा नमाज, यानी कि पूरे साल में 52 बार ये जुमा आएगा और हम ये 15-20 मिनट की जुमा नमाज अदा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी नमाजें लोग नहीं पढ़ रहे हैं घरों में, लेकिन ये जुमा नमाज है जिसकी शर्त है कि आपको एक सफ में खड़े होकर के पढ़ना पड़ता है। और कांग्रेगेशन जिसके हम समझे कि साथ में लोग आते हैं और खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। इसके ऊपर किसी को अगर जो भी आपत्ति जता रहे हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जमीन ना मिलने के कारण से हमें खुले में वो स्थान दिए गए हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उधर पढ़ी जा रही है। कोई ट्रैफिक का अवरोध नहीं हो रहा है, किसी किस्म का लोगों को तकलीफ देने का इरादा नहीं है किसी किस्म का। और हमें जमीनें मिल जाएं तो मेरे ख्याल से ये अस्थायी रूप से जो नमाज अदा की जा रही है खुली जगहों पे वो बंद हो जाएगी और वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। हम कोशिशें कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड से भी कर रहे हैं कि जमीनें हमें जो अभी इंक्रोच कर रखी हैं लोगों ने, कि वहां से इंक्रोचर्स चले जाएं और हमें उसका पोजीशन मिल जाए। ठीक है। रमन, अगर आपसे हम इस चीज को समझना चाहें, जाहिर है कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ ये बात बताई कि हमारे पास चूंकि जगह नहीं है और एक बड़ी संख्या जो है और चूंकि सिर्फ 3 नमाजों का मसला है, 2 ईद की नमाज है और एक जुमे की नमाज जो वीक में एक बार आती है, जो कुछ मिनटों का मतलब उसकी रस्म अदायगी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रशासन, चूंकि आपकी सरकार है, इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान गुड़गांव में रहता है, प्रशासन को या आपकी सरकार को इन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ना कि जो है क्या कहते हैं इस मामले को उस तरह से तूल दिया जाए कि इस पे हंगामा हो, नफरत का माहौल हो? ऐसा है अंजर बारी साहब, मैंने अभी अभी आपके सामने यहाँ बैठ के ये गूगल मैप के ऊपर ठीक है कोशिश करी कि मैं लिखूं मस्जिद नियर मी। मैं सेक्टर 49 में रहता हूँ गुरुग्राम में। आप गिन सकते हैं कितने बिंदु आ रहे हैं? ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेरा नहीं है ये। तो नंबर 1 तो इनका जो झूठ है ये यहाँ ध्वस्त होता है। ये सारा का सारा मसला पॉलिटिसाइज्ड है और कुछ नहीं है। गुरुग्राम के अंदर अगर मैं जनसंख्या के हिसाब से देखूं, जो 35 के 35 सेक्टर हैं, जो 35 वार्ड हैं गुरुग्राम के, जिसके अंदर गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है जो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है, अगर मैं उसको देखता हूं तो टोटल में मेरे ख्याल से 40,000 से ऊपर लोग नहीं होंगे जो इस्लाम का अनुसरण करते हैं। बाकी सारे के सारे या तो बाहरी लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, या वो दूसरे जगहों से, जैसे मेवात हो गया या तावड़ू हो गया, उधर उधर से जनसंख्या पूरी करने के लिए बुलाया जाता है। तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज, वक्फ बोर्ड के पास 230 एकड़ से ऊपर जमीन है गुरुग्राम के, ये आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड के एक मेंबर साहब ने भी ये कंफर्म कराया मेरे को। 230 एकड़ जो जमीन है वो अंदाजन 400 या 40,000 लोगों के लिए मेरे ख्याल से बहुत होगी नमाज पढ़ने के लिए, सब चीजों के लिए बहुत होगी। वो भी बात आ गई। बोलते हैं गुरुग्राम में या हरियाणा में जगह कम है या हमारे साथ हो रहा है। तो साहब अंदाजन 17,81,000 की पॉपुलेशन आपकी पिछले सेंसस में थी। 20% का भी इंक्रीज लगा लूं मैं, 1/5 इंक्रीज हो गई होगी 10 साल में। इससे मतलब आमूमन यही दर रहता है जनरल प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं देखता हूँ तो अगर मैं वो देखूंगा तो भी 500, मतलब तो आप इंक्रीज कर लेंगे तो 416 की एवरेज आती है
4727 मस्जिदें रजिस्टर्ड हैं। उसमें ये 18 लाख के करीब या 19 लाख 20 लाख लोगों ने करना है। 500 लोग के करीब आता है प्रति मस्जिद के हरियाणा के अंदर। मेरे ख्याल से बहुत है। दूसरी चीज, SSVP और DTP, इसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया हमारी सरकार से आने से पहले से चल रही है वो ये है कि एक कॉलोनी को जब CC मिलता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद जो ये रिलीजियस साइट्स हैं इनको ऑक्शन करा जाता है। इन ऑक्शन में आप अपनी अर्जी लगाएं। ड्रॉ ऑफ लॉट पहले मैनुअल होता था, हमारी सरकार में कंप्यूटराइज हो गया। अगर कहीं पे 1 या 2 मंदिर हैं तो कोशिश ये करी जाती है कि अलग अलग, कहीं सनातन मंदिर है, कहीं गुरुद्वारा है, कहीं का है, कहीं और है, तो उन सबको दी जाए। कहीं एक ही जगह डोमिनेशन ना हो जाए, एक ही जगह एक ही, क्योंकि एक आस्था का केंद्र बहुत होता है एक कॉलोनी के अंदर। तो वो जो है उस प्रकार से करा जाता है। नहीं तो सवाल यही है ना, उनका कहना यही है कि चूंकि आपने कहा कि एक कॉलोनी में एक आस्था, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं बताता हूँ कहना क्या जी। नहीं अंजर भाई, मेरे को बात पूरी करने दीजिए जी। कहने का अभिप्राय ये है इनका कि 70 साल से एक आमूमन आदत हो गई है अपीजमेंट की खैरात खाते हुए। एक बारी देश का एक टुकड़ा उस अपीजमेंट में चला गया, उसके बाद भी अपीजमेंट कंटिन्यू चाहिए। अपीजमेंट नहीं तो ये अपीजमेंट किसका हो रहा है? नहीं, ये अपीजमेंट किसका हो रहा है? क्या ये देश के नागरिक नहीं है? नहीं, क्या ये देश के नागरिक नहीं है? क्या आप इन्हें जो है देश का दूसरे नंबर का शहरी समझते हैं क्या, जो आप अपीजमेंट की बात कर रहे हैं? वैसे ही अगर हम आपसे ये पूछे, नहीं, अगर हम आपसे ये पूछे कि इस वक्त जो है जो सरकार है, खट्टर सरकार, वो हिंदुओं का अपीजमेंट कर रही है, तो क्या ये बात गलत होगी हमारी? बिल्कुल गलत होगी। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार ने, सुनिए, हमारी सरकार ने किसी भी इस्लाम के अनुसरण करने वाले को हिरासत में नहीं लिया, लेकिन जो हिंदू संगठन के लोग थे जो इसका खिलाफत कर रहे थे उनको हिरासत में भी लिया है, और एक बार ही नहीं, बार बार लिया है। तो अपीजमेंट की जो एक आदत पड़ गई है ना, और इसकी मेन वजह, अंजर भाई 2 शब्दों में पूरा कर देता हूँ, इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे दफ्तर से 2 मिनट में मेरे को नमाज अदा करने का मौका मिलना चाहिए। ये मेरी या सरकार की ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आपको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप अपने पैसे कटवाएं, जो मर्जी करें, आपकी कंपनी से आपकी क्या सेटलमेंट होती है, ये आपका अपना निजी मत है, क्योंकि आपकी प्रार्थना आपका निजी चीज है, और आपको अगर वो प्रार्थना करने जाना है तो आपको उसका अरेंजमेंट करना नहीं। तो सेकुलर भारत में, रमन, सेकुलर भारत में क्या जो और जो दूसरे धर्म के मानने वाले हो गया? नहीं, सुन तो लीजिए, सेकुलर भारत सेकुलर कैसे हो गया? तो क्या ये हिंदू राष्ट्र है? ये हिंदू राष्ट्र है क्या? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं तो यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ना। अगर कुछ लोग आपसे कह रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए परमिशन दी जानी चाहिए, आप उन्हें परमिशन नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, आप जगह नहीं दे रहे हैं उनको, वो कह रहे हैं साहब हमें जगह दे दीजिए। देखिए, इवेंट जो होता है ना, कोई फेस्टिवल हो या इवेंट हो, अंजर भाई, वो इवेंट होता है साल में 1 बारी या 2 बारी। जो एक रेगुलर प्रैक्टिस एक डेजिग्नेटेड टाइम पे पीरियोडिकली होता है, वो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। और वो नॉर्मल प्रैक्टिस जो है, जो आपका ये नमाज पढ़ने का विषय है, वो एक रेगुलर प्रैक्टिस है। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन। नहीं, वो तो कह रहे हैं इससे 3 नमाजों का इशू है। 3 नमाजों का इशू है। ये हर हफ्ते की नमाज जो है, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। ईद की नमाज अलग विषय है। ये जो जुम्मे की नमाज है, ये कोई फेस्टिवल नहीं है। नहीं, ये पहले क्यों नहीं चीजें होती थी? नमाज कोई आज तो नहीं हो रहा, ये आज कोई इशू नहीं है। गुड़गांव में बाहर से लोग पहले भी कंपनियों में जाके काम कर रहे थे, वो पहले भी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या होता है? राजनीति तो आप कर रहे हैं ना, आपके सामने 5 स्टेट का मसला है। भाई देखो, बात ऐसी है, ऐसी है, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर कोई कंटिन्यूसली रॉन्ग हो रहा था, उसको ठीक करना सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की एक ऑब्लिगेशन है। और
आपका, मेरा, हम सबका सबसे पायस बुक ये है। हाँ, नेशन फर्स्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये सबसे बड़ी किताब है हम सब। बिल्कुल बिल्कुल। इससे ऊपर कोई किताब नहीं हो सकती, इससे ऊपर कोई कानून नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये कहता है कि आपको आपका रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं तो ये किताब ये भी कहती है, लेकिन रमन, ये किताब ये भी लेकिन कहती है ये कि अगर ये कोई भी दूसरे कहती है धर्म कि का ये व्यक्ति प्राइवेट है, है, उसको अपने धर्म रिलीजन पर प्राइवेट चलने, है, उसका अनुसरण करने की पूरी इजाजत है, ये भी कहती है बिल्कुल ये किताब। इजाजत है। फिर लेकिन वो किताब जो है उसमें जो आर्टिकल 44 है, जिसके ऊपर एक गलत तरीके का निर्णय लाके रखा हुआ है, वो हाँ, एम्बिग्विटी में है। नंबर 1। मतलब हमारे नंबर 2, हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने संविधान को लिखा उन्होंने गलत किया। ठीक है। तो अगर गोस्वामी आपको गोस्वामी जी, संविधान में ऐसे ही रखना है तो मैं आपको एक चीज पूछ लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपकी 42nd मंशा समझ अमेंडमेंट गए, में जब हम आपकी मंशा समझ गए कि 42nd अमेंडमेंट को जब आपकी बदला गया सरकार अंतर मुसलमानों भाई, को जगह नहीं तब देना जब चाहती। कांग्रेस ने इमरजेंसी में प्रियम्बल बदला गया, तो तब वो कौन से बुजुर्गों को गाली दे रहे थे? जब अरे बार बार हम उसकी बात नहीं कर कॉन्स्टिट्यूशनल रहे हैं, अमेंडमेंट हम हुआ, आपके तब कौन सरकार सी की और गाली दे रहे आपके थे? क्षेत्र में जो लोग हैं उनको नमाज की दिक्कत हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीतिक बात करेंगे। गोस्वामी जी आपसे हम राजनीति तो आप समझना कर रहे हैं चाहेंगे, या ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। गोस्वामी जी, हम तो आपने तमाम चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन के सुना, हिसाब ठीक से है ठीक चलेंगे। है रमन ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा सा गोस्वामी जी से भी हम चीजों को समझना चाहें। गोस्वामी जी, अगर हम आपसे चीजों को समझना चाहें, जाहिर है कि एक बड़ी तादाद वहां पर मुसलमानों की रहती है, और हिंदू धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि जो है अतिथि देवो भव, बहुत बड़ी तादाद में अगर बाहर के कुछ लोग जाकर के वहां पर जॉब कर रहे हैं और एक सर्टेन डे में आकर के एक थोड़े से समय के लिए अगर वो चाहते हैं कि हमको जो है कहीं पर नमाज के लिए जगह दे दी जाए और वहां जगह उतनी ना हो और वो काम कर ले, तो क्या कोई धर्म इस बात की इजाजत देता है कि उनके इस काम को रोक दिया जाए? क्या हिंदू धर्म में इस तरह की जो है इजाजत देता है, क्या वो इस तरह का काम हो? देखिए, मैं सनातन धर्म से जी ताल्लुक रखता हूँ, बिल्कुल। और हमारा जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है जी, वो अनेकता में एकता की बात करता है, हमारा धर्म। बहुत और हम इस मंत्र को सबसे पहले बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भाईचारे की बात हम करते हैं। हमारा धर्म कहता है, आदि अनादि काल से सनातन धर्म सबसे पुराने धर्म में माना जाता है, और उस संस्कृति में एक दूसरे के धर्म की आदर करने की बात है। धर्मो रक्षक को दूसरे के धर्म की आदर करता है, वह सनातनी है, उसको आप हिंदू भी कह सकते हैं। और जहां तक हमारे भारत का संविधान है, बिल्कुल सत्य है कि हमें अपने विधान और अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। अब प्रश्न है कि मैं आपकी कुरान को भी पढ़ता हूँ, मैंने आपकी बाइबल को भी स्टडी किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहब हमारे सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है, हम उसको मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं। और सबको अगर मैं देखता हूँ तो सिर्फ प्यार की भाषा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के हमारे प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सबसे पहले और अब भी उसको बड़ा किया है, एक स्लोगन है देश के तमाम समस्त देशवासियों के लिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। उन्होंने कहा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास। जी, ये जो विश्वास और ये जो बात है बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरा देश आदि अनादि काल से ऐसा देश है जिसने सब धर्म, बाहर से भी धर्म आए, उनको किसी भी धर्म गुरु ने या धर्म ने रोका नहीं। बिल्कुल, धर्म के नाम पर हम ही में से निकल के कई धर्म हो गए। उन्होंने इस संस्कृति जो बाहर से आई उसको स्वीकार कर लिया। हमने उनका कभी विरोध नहीं किया। अगर शुरू में विरोध किया होता तो इस्लाम नहीं। तो ये गोस्वामी जी, जो इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं, ये कहा जाए गुड़गांव से, जी,
जी। ये जो मसला है इसको राजनीतिक बनाया जा रहा है। जी। ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये आपसी विश्वास का मसला है। जो हम कह रहे हैं, जो हमारे शासक कह रहे हैं, आदरणीय खट्टर जी को उठाकर दोनों पक्ष के लोगों को इसका एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ये आजादी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वह अपनी इबादत, अपनी पूजा अपने ढंग धर्मानुसार करने की उसको स्वतंत्रता है। अब प्रश्न जगह का है, क्योंकि आपके इस्लाम में जुम्मे के दिन भारी संख्या में लोग मिल के नमाज करते हैं। प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज वो घर पे भी अदा करते हैं या कहीं और करते हैं, जैसा भी उनका अपना नियम होता है। परंतु जुम्मे की आपका धार्मिक मसला है, हम मानते हैं, वह आपका एक सिद्धांत बना हुआ है और अब का नहीं बना है। जब से हम बच्चे थे, दिल्ली में जन्म हुआ, हमने दिल्ली में देखा, गुड़गांव बनते हुए देखा, गुड़गांव बसते हुए देखा। ये भाईचारे का इशू है, इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाए। और ये अच्छा, एक चीज आपसे ये जी, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, एक पाल करें। हाँ, देखिए हमारे जैसे आदमियों को नहीं ना, जो सर्वधर्म संसद की वो लेकर चल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री से बात हुई, 1.5 घंटा उन्होंने धर्म गुरुओं को सुना और 10 मिनट खुद बोले। वो क्या बात है, सबको जो इकट्ठा करती है, प्रधानमंत्री की मानते हैं। हम नीचे के लेवल तक उसमें कुछ सेक्रीफाइस करना सीखें। एकदम से हम बम से या घृणा से घृणा को समाप्त कर देंगे, नहीं होगा। गौतम बुद्ध भी कहता है घृणा से नहीं। अगर हम कहेंगे नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं भाई, रास्ता निकालेंगे। ये कष्ट अगर मुसलमान का है, उसमें भी रास्ता निकलेगा। बैठ के हम कोई ऐसी बात पूछेंगे। ठीक है, वो कुछ सजेशन देना जी, कुछ सजेशन, कोई अपनी बात रखना चाहते हैं रमन? इसको राजनीतिक इशू न बनाया जाए, इसको बीजेपी वर्सेस हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको रोके। हमने मोदी जी से भी ये कहा कि नीचे स्तर पर जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं दुखदाई हो जाएगा। हम पाकिस्तान का जो है वो झेल रहे हैं अभी तक। आप ऐसे सर्कमस्टांसेस मत पैदा कीजिए जिससे नफरत इस देश में पैदा हो। कोशिश करिए, आप शासक हैं, आपका कर्तव्य है सबको साथ लेना। तो मेरा ये कहना है, मुख्यमंत्री जी को रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे लोग बहुत आपके यहाँ हैं, आपके देश में है। जो प्रधानमंत्री हमसे बात कर सकता है, सर्वधर्म गुरुओं से बात कर सकता है, तो किस लिए राष्ट्र धर्म का निर्माण कर रहा है? ये भी वही मसला है। राष्ट्र धर्म का निर्माण तभी होगा, हम डिक्टेटरशिप न करें। हमें कहें कि आओ भाई इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, निकल आएगा। कौन सी ऐसी बात है जो एक टेबल पर बैठ के हल नहीं होती? इसको इश्यू न बनाया जाए, ठीक है, प्रार्थना है। ठीक है, रमन आप कुछ कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं सबसे पहले आदरपूर्व स्वामी जी आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा, इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और चीज, जैसे आपने ये बोला ना कि वसुदेव कुटुंबकम और सारा आप बात कर रहे हो, धर्म रक्षते रक्षते, ये भी अनिवार्य है। और जब जरूरत पड़ी तो विराट रूप दिखाने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया अपना, और जरासंध के लिए भी दिखाया, उसकी गालियां भी देखी, गिनी। ये मैं भी पढ़ता हूं, वेदों को पढ़ना, उनको समझना, बार बार पढ़ना, उनको समझना, ये मेरा भी एक शौक है। क्योंकि मैं जब तक अपने जिस धर्म के लिए खड़ा हूं, जिस धर्म को पालन करता हूं, अगर मैं उसको पढ़ के बार बार समझू ना, और धर्म को समझना, एक जीवन काल बहुत छोटा है धर्म को समझने के लिए। लेकिन हाँ, इतनी चीज जरूर कह सकता हूं कि संवैधानिक तौर पे हर एक नागरिक को अपना रिलीजन को फॉलो करना कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है। लेकिन रिलीजन प्राइवेट अफेयर है, ये भी संविधान कहता है, पब्लिक अफेयर नहीं है। आपने पब्लिक में कोई प्रोग्रेशन करना है, कोई कार्यक्रम करना है, कोई चीज करनी है, उसके लिए आपको इजाजत लेनी चाहिए और वो करें। क्योंकि उससे हालात जो हैं, उससे कई बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती है, कई बार अनवांटेड एलिमेंट्स आते हैं। इसलिए आपको परमिशन लेनी चाहिए और लेना अनिवार्य है कानून के हिसाब से। तीसरी चीज, 7 जगहें जो बोली हुई हैं जहां पे नमाज नहीं अदा होनी चाहिए,
उनमें 2-4 चीजें मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जब ये इशू क्रिएट हुआ तो मैंने अपने एक जान पहचान वाले हैं, उनके बहुत घनिष्ठ मित्र जो हैं वो मक्का में रहते हैं और बहुत आलिम व्यक्ति हैं, उनसे मंगवाया था। और उन्होंने यही बोला कि डंक डीप, जहाँ पे गोबर रखा हो वो जगह, या कहीं बुचर खाना हो वो, या कहीं ग्रेवयार्ड हो, कब्रिस्तान हो वो, कॉमनली यूज रोड, जो रोड कॉमनली यूज होती हैं वो, वॉश एरिया जहाँ पे धुलाई होती है, धोबी घाट जैसी जगहें, या वो जगह जहाँ कैमल बांधे जाते हैं, क्योंकि उस समय जो ऊंट था वो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था, तो पार्किंग लॉट, और भगवान के, अल्लाह के घर के ऊपर इन जगहों पे नमाज नहीं अदा करनी चाहिए, वो ठीक है, नहीं, इन जगहों पे नमाज नहीं होती है। यही तो बात जो है अल्ताफ ये साहब भी वही कह रहे हैं कि जगह है साहब, नहीं अल्ताफ साहब ये यही वही बात कह जगह रहे है। हैं, नहीं ये अल्ताफ साहब यही कह रहे हैं कि हम कहीं रोड पे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम कहीं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे साहब, अगर ये बात है तो फिर आप जो है क्या कहते हैं, और भी दूसरी चीजों को देखिए ना, किस तरह का मैसेज आप दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने एक बात कही कि हिंदू धर्म जो है, आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को खतरा है, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर के गोस्वामी जी का साफ तौर पे ये कहना है कि तमाम लोगों को हम समाहित करके आगे लेकर के चलना चाहते हैं। एक मिनट हाँ अंजर भाई, मैं उसका भी अपना तर्क रख देता हूँ, ये हाँ, मेरा निजी तर्क है। हाँ, गोस्वामी जी एग्री करें बहुत बढ़िया, नहीं एग्री करें, वो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग लूंगा, और मांग रहा हूं पहले से ही, कि भारत खंडे जम्बू द्वीपे जब हम बोलते हैं तो उस जम्बू द्वीप का कभी रिसर्च करना, वो आपको अजरबैजान से आगे भी मिलेगा और लाओस से आगे भी अरे मिलेगा। आप गुड़गांव की बात करो ना यार, कहाँ उतनी दूर जा रहे हैं? नहीं, अब सुनिए, कहाँ उतनी दूर जा रहे हैं? गुड़गांव में नमाज पढ़ने की बात करो यार जी। उदारवादी बातों में हम इतने से इतने रह गए। ये जो बात है ना, ये दे दिया, जब अपने पास ही नहीं होगा तो दोगे कहां से? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म को खतरा है। बीजेपी को लगता हो, आपको लगता हो, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, मेरे को तो ये लगता है कि लगता सभी हो। धर्म बराबर होते हैं, अल्ताफ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, ऐसी स्थिति में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर चूंकि इस तरह का माहौल बना है और गोस्वामी जी ने साफ तौर पे कहा कि भाईचारा बचे रहना चाहिए और इन तमाम चीजों को किस तरह से निपटाया जाए, जो एक पॉजिटिव, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास जी। मलिक साहब, मैं बात मलिक साहब से कहना चाहता हूँ। जी। सबसे पहले आदरणीय हमारे संघ चालक जी ने गाजियाबाद में मीटिंग में जो मुस्लिम कम्युनिटी के समूह, जो इंद्रेश जी जिस प्लेटफॉर्म को चलाते हैं वो बीजेपी सपोर्टर एक प्लेटफॉर्म है। संघ जो चालक हैं माननीय भागवत जी ने एक बात बहुत स्पष्ट की है, उसको नीचे तक बताने का प्रयास करिए। जो चाहते हैं, जो हमारी मूल भाषा है, उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान के बिना कुछ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है। ठीक है कि देश हमारे पुरखे एक थे, और जब हमारे तरीके सिर्फ पूजा पाठ के अलग हुए, रीति रिवाज और भूमि, अगर हम किसी को चपेट मार के कहें भारत माता की जय बोल, वो नहीं बोलेगा, कोई भी होगा, चाहे होगा मुसलमान होगा। और अगर मैं अभी यहाँ बोलूं मादरे वतन, तो आप क्या बोलेंगे? जिंदाबाद। सारे लोग कहेंगे जिंदाबाद जी। ठीक है, बहुत कम शब्दों में गोस्वामी जी, क्योंकि बड़ी माफी के साथ, बहुत क्षमा के साथ, हमारे पास समय कम है, एक शब्द में आपसे अगर अल्ताफ समझना चाहूं कि जो है ऐसी स्थिति में किस तरह से भाईचारे को बचाया जाए, किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए और नमाजें भी हो जाए और भाईचारा भी बना रहे, क्या करना चाहिए बहुत कम शब्दों में? आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। अल्ताफ, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, हम आपको जी नहीं, हम आपको शायद टेक्निकल कुछ दिक्कत आ गई है, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। रमन, सुझाव मैं देना चाहता हूं जी, मानना न मानना सरकार और गुड़गांव के निवासियों का है, गुरुग्राम के। देखिए, हम बुद्ध की थ्योरी को भी मानते हैं, हम सनातन का अंग मानते हैं।
बुद्ध धर्म को हम शाखा मानते हैं, संप्रदाय मानते हैं जैन। बिल्कुल ठीक है। बात कही हाँ, कि हमें इसको तूल नहीं देना है, बिल्कुल इसको शांत करना है। बराला जी, मैं आपको घटना बताता हूँ इसी हरियाणा की। गोस्वामी जी क्योंकि समय की मजबूरी है, हमारा टाइम जो है खत्म हो गया है। एक जुमले में अल्ताफ आप बात बता दें। क्या आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। एक जुमले में आप अपनी बात बता दें। जी, बहुत जरूरी है इसका सलूशन सिविल सोसाइटी दे। और जैसे गोस्वामी जी ने कहा अभी, गोस्वामी महाराज जी ने, कि हमें भाईचारा दिखाना पड़ेगा, हमें टॉलरेंट होना पड़ेगा। वो संस्कृति कहाँ चली गई जब हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। मेरी बहन कंचक में जाती थी अपने सारे पड़ोसियों के वहां, और उनको उतना ही सम्मान मिलता था, चुन्नी उड़ाई जाती थी, पांव धोए जाते थे। कभी मेरे पड़ोसियों ने कभी फर्क नहीं किया। मेरी ईद कभी पूरी ना हुई, मेरे हिंदू जो पड़ोसी थे और सिख पड़ोसी थे उनके आए बिना घर में उनकी। तो मुझे लगता है कि हम जब तक टॉलरेंट नहीं होंगे तो इसको नहीं बचाया जा सकता। फिर रमन, हम नफरत एक जुमले में आपसे भी अगर हम समझे तो क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, मेरा तो सिंपल सा आपको वक्तव्य है कि टॉलरेंट होना पड़ेगा। हम 550 साल टॉलरेंट रहे, हमने भी पूरी बात रखी अपनी, और 550 साल में अपनी बात रख के अपनी बात को पूरा करा। लेकिन मैं आज भी एक चीज बोलता हूँ कि ये इशू हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये कानून का विषय है। ठीक है, अगर आपकी नजर में कानून का है, जगह पे करें। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास समय खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास समय खत्म हो गया। महाराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपसे आखिरी वर्ड्स नहीं ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका, अल्ताफ आपका। तो आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।